छोड़ो चिंता 22 की, तैयारी करो 27 की। यहाँ तो अखिलेश यादव जीतते आ रहे हैं अभी तक के हर चुनाव में। नहीं तो इस बार सफाया हो जाएगा। महिलाएं भी कमर कस ली हैं कि इस बार आजमगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये यहाँ पर बाकायदा कार्यकर्ता बीजेपी के नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये अखिलेश यादव के गढ़ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उनकी रैली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद का ये दृश्य है और यहाँ पर लगातार नृत्य चल रहा है, डांस हो रहा है। ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर एक मैसेज देती है कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। और चैलेंज ये है कि आजमगढ़ में क्या ये उत्साह सीटें दिला पाता है कि नहीं, यानी अखिलेश यादव के गढ़ में क्या वाकई बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी। ये और ये देखिए यहाँ पर तो चल रहा है। इनसे बात करते हैं हम लोग। ये अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, इसमें योगी जी आए हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए हम युवाओं को जिस चीज की आवश्यकता थी हम लोग को मिल रहा है। हमको इस बात की खुशी है। अगर यहाँ जीतती तो सपा ही है। नहीं, इस बार भाजपा जीतेगी। ये जन क्यों? ऐसा क्यों? ये जन सैलाब बता रहा है भाजपा की जीत होगी। हमारे सांसद जी कोरोना में हम लोग उनको ढूंढते रहे, बाढ़ से पीड़ित रहा आजमगढ़, हम लोग ढूंढते रहे लेकिन नहीं आए। एक बार भी हमारे सांसद महोदय आजमगढ़ में नहीं आए। हम लोग इंतजार कर। तो यहाँ पर ये जो योगी जी आज आए हैं, ये सीधा समाजवादी पार्टी के गढ़ में चेतावनी है। हाँ, चेतावनी है। यहाँ से भाजपा जीत करेगी। इस बार 10 सीट पे भाजपा जीत करेगी। अभी कितनी सीट पर भाजपा है? यहाँ पे एक सीट पे। और अब आप कह रहे हो 10 सीट पे जीत करेगी भाजपा। से बात करते हैं। भाई साहब नीचे आइए, आ जाए, आप लोग भी आ जाइए। जगह छोड़िए, जगह। ये बताइए साहब, आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। योगी जी यहाँ से हुंकार भरे हैं। आज अखिलेश यादव गोरखपुर में, योगी जी के गढ़ में, तो ये गढ़ में घुस के लड़ाई हो रही है, क्या असर होगा? आजमगढ़ को आज अखिलेश यादव जी ने गढ़ई बना दिया था और उस गढ़ई को पाट कर कमल का फूल खिलाने का काम किया जा रहा है योगी जी द्वारा। योगी जी उस गढ़ई में कमल का फूल खिलाएंगे और इस बार योगी जी को कहना चाहता हूँ कि छोड़ो चिंता 22 की, तैयारी करो 27 की। अब बहुत उत्साह आप सब में दिखाई पड़ रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन चुनाव तो यहाँ से सपा जीती पिछली बार, एक सीट ही बीजेपी। इतिहास बदल के दिखाएंगे, इतिहास बदलेगा। विधानसभा में कई सपा यहाँ से साफ है। वजह क्या है? वजह गुंडागर्दी। उनके जाम और अपने जाम में बहुत अंतर है। जिन गुंडों के दम पे अखिलेश यादव एक सवाल और ये बताइए कि आज गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ है, उनका क्षेत्र है पुराना, वहाँ अखिलेश यादव गए हुए हैं, तो ये चुनौती है योगी जी को। अब की बार सपा साफ है, 2022 में सपा साफ है। और योगी जी को अखिलेश यादव की चुनौती है, उनके गढ़ में गए हैं। वो वहाँ चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि पूरा यूपी योगी बाबा का है, वहाँ अखिलेश कुछ नहीं कर सकते। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ पे 0 पे चल रहे हैं, यहाँ पे भाजपा 10 सीट जीत के आएगी। आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमने उत्साह देखा, आइए उत्साह देखा हमने। और ये एक शख्स यहाँ गए हैं, कविता सुनाना चाहते हैं, बताइए, सुनाइए। ये कविता किसके लिए है? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए और समस्त हिंदू समाज के लिए। बताइए कविता। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती छाड़ छाड़ डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण सुहार रणचंडी की यह तृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं रणचंडी की पुकार,
भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू ही मुद्दा है यहाँ नहीं पर? सर, हिंदू मुद्दा नहीं सर, हिंदुत्व मुद्दा। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। एक मिनट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो यही बात तो अखिलेश यादव भी कहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, मुसलमानों को भी टिकट देते हैं। सर, अखिलेश यादव अपना घर ही नहीं चला पाता तो अच्छा, मुझे एक बात, एक सवाल का जवाब, कहते हैं करते नहीं। एक सवाल का जवाब और दीजिए। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो मुसलमानों को भी टिकट देती है, बीजेपी पे आरोप ही लगता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी, हाँ टिकट कहाँ है? अरे आएगी ना सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्यों में से एक सदस्य हूँ। मेरा कार्यकर्ता क्रमांक 1110 61 49 61 है और मैं याद है पूरा? के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ कि मोहम्मद शाह जी को आजमगढ़ से लड़ाया गया था, लेकिन मुसलमान समाज ने उन पर भरोसा नहीं किया था। सन 2004 की बात है, सन 2004 की बात है। हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़े, लेकिन आपके दिल में आप सबको एक ही नजर से देखते हैं, कोई अंतर नहीं। आवाज दिया, किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का मजहब नहीं पूछा, किसी का धर्म नहीं। और ये सेल्फी बहुत सही ले रहे हैं ये। सर धन्यवाद हैं? धन्यवाद। सेल्फी ठीक ले रहे हैं। अच्छा, अब एक बात हमको और बता दीजिए। जी सर। आप सब योगी जी के ही सब समर्थक हैं सारे यहाँ पर, है ना? अरे सीना मत चीरो भाई, योगी जी यहाँ से अस्पताल बहुत दूर है यहाँ से। मर जाएंगे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। सुनो, और आराम से मोबाइल बचा करके, मोबाइल बहुत कीमती है। हैदराबाद अच्छा मेरी बात सुनो आज, अरे बात तो सुन लो। अखिलेश यादव आज पहुंचे में गोरखपुर, योगी जी के गढ़ में, और योगी जी उनके गढ़ में आए। सांसद है वहाँ पे संभालने के लिए, रवि किशन सांसद है वहाँ पे गोरखपुर। लोकतंत्र में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। हम जनता के सामने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी कार्यशैली को लेकर आए हैं और जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार देगी। यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी लग रहा है बहुत जल्दी चुनाव लड़ने का इरादा है। जी नहीं, मैं भारतीय जनता भाषण एकदम नेताओं का। मैं भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं में केवल 11 करोड़ में हिस्सेदारी रखता हूं और उससे हिस्सेदारी के साथ मैं अपने पूरे भाषण बड़ा जोरदार दे रहे हैं। अरे भाई नवजुवक है जी, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं और आगे भी बात करते हैं लोगों से। देखिए यहाँ भी नारे लग रहे हैं, गजब का उत्साह है। और ये आजमगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बात बताइए, एक हम सवाल भी कर लें आपसे। आप लोग जोर शोर से नारे लगा रहे हैं, उत्साह एकदम चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है, भगवा भी लहरा रहा हर तरफ, लेकिन यहाँ चुनाव तो सपा जीत जाती है। पिछली बार 1 सीट मिली आपको, और ये गढ़ अखिलेश यादव का कहा जाता है। अब क्या असर पड़ेगा योगी जी यहाँ पर आकर के जो भाषण दिए हैं, इसका कुछ बदलेगा? बिल्कुल जनाब, 10 विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है। अभी तो एक है, एक के बाद दूसरा आता, तीसरा आता। जब हम एक स्टेप चढ़ेंगे तभी हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आजमगढ़ में 10 विधानसभा में एक के बाद एक होगा, एक के बाद 10 होगा, 9 विधानसभा। 10 के आगे मत जाइएगा, 10 ही है। नहीं। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिए, आज देखिए यहाँ पर आए योगी जी और अखिलेश यादव पहुंच गए गोरखपुर में, तो ये भी क्या रणनीति बन के लड़ाई लड़ रही है? क्या रणनीति दोनों ओर चल रही है कि आप हमारे गढ़ में तो हम आपके गढ़ में? ऐसा कुछ नहीं। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है, जो पहले से निर्धारित, वहाँ पर वो जाते हैं। जो लोग उनका पीछा करना चाहते हैं वो दिखाते हैं कि देखिए हम पीछा करके वहाँ गए हैं। वो पीछा कर रहे हैं। पीछे करने वाले कभी पीछा नहीं होता। अखिलेश जी कुछ नहीं पीछा करें, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला। ये बताइए, लड़ाई किससे है राजनीति में? आप इलेक्शन में बीजेपी की मेन लड़ाई किससे है? किसी से नहीं। इससे तो नहीं होगा, सच बोलिए। लड़ाई तो बीजेपी जीतेगी और जीतेगा। कोई पार्टी तो होगी, कोई पार्टी तो होगी। अच्छा बताओ, 48 नंबर पाए। सपा, बसपा, कांग्रेस कौन है? मैं बता रहा हूँ, कोई अमेरिका की पार्टी तो नहीं है ना? बोलिए आप बोलिए नेताजी। 2012 से लेकर 17 तक साइकिल की पहिया जो भ्रष्टाचार की चली, उस पहिए में जो गरीब, मजलूम, दलित, शोषित लोग थे, इतने ज़्यादा पीस गए हैं कि अब
साइकिल भ्रष्ट हो चुकी है। आपने नाम सिर्फ साइकिल का ही लिया, लड़ाई साइकिल से क्यों? साइकिल के पीछे है, साइकिल नहीं है, हमें भ्रष्टाचारों से, देश के भ्रष्टाचारों से। हमको विकास चाहिए, हमको पार्टी सरकार आई जब से तब से विकास हुई। योगी जैसा कोई विकास ही नहीं कर सकता है। ये योगी ने बहुत विकास किया है, योगी महाराज ने। अरे चाचा कैसे हैं आप? अरे इनको बयान दी जाइए, आइए। क्या नाम है आपका? अमरजीत चौहान। हैं? अमरजीत चौहान। अच्छा, एकदम ताजा लकलक सफेद पहन करके आए हैं आप? साहब नेताओं वाला। नेताओं वाला हवाई कैसा है माहौल? बहुत बढ़िया है। किसका माहौल बढ़िया है? अरे भाजपा का है, अमर सुंदर भाई का। अच्छा हाँ, अच्छा, एक बात हमको बताइए, क्या उम्र है आपकी? वह 60-70 बरस का हो गया है। हैं? हाँ। इतने पुराने आदमी हैं आप, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती आई है लगातार, तब इस बार टक्कर किससे है? बस किसी से नहीं है, खाली भाजपा है, और कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 403 पर 403 पर। क्या सीट बढ़ने जा रही है क्या यहाँ पर विधानसभा में? देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, और गजब उत्साह दिखाई पड़ रहा है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? परवेज आजमी। परवेज साहब, ये बताइए, आप तो बीजेपी का झंडा पहने हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव जीतते आ रहे हैं अभी तक के हर चुनाव में। नहीं तो इस बार सफाया हो जाएगा, एकदम पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा एकदम पूरी तरह से। ये इतना उम्मीद कैसे है आपको? योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे ये इतनी उम्मीद है। पर मुसलमानों का वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलता आया है। जब मिलता आया है तब मिलता था, अब किसे मिलेगा? अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। मुसलमानों का वोट भी जी, इतना विश्वास से कैसे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा? मुसलमानों का काम हुआ है, आवास मिला है, अच्छा। शौचालय मिला है, सारा काम हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, इसमें भी मुसलमान पढ़ेंगे, हाँ। तो वोट किसको जाएगा? वोट भी बीजेपी को जाएगा। तर्क एकदम तर्क सारे तर्क तैयार है आपके पास है। अब मुझे एक बात का सवाल का जवाब ये दीजिए, देखिए आप लोग तो यहाँ पर हैं और आज जो है अखिलेश यादव गोरखपुर में हैं, वो तो योगी जी का गढ़ है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ सेंध लगा रहे हैं तो अखिलेश यादव वहाँ सेंध लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करना अपना आपका हक काम है। बिल्कुल है। हाँ। वो मेहनत कर रहे हैं, फल तो हम ही को मिलेगा। ये पक्का है? ये पूरा है 100%। ये लोकतंत्र के पर्व में हाँ। हमारे भारत के समूचे भारत में हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है, कोई भी किसी भी स्थान से लड़ सकता अच्छा, है। ये जो अभी कहा है यहाँ से योगी जी और अमित शाह जी ने कि आतंक के नाम से आजमगढ़ जाना जाता था, अब बदल गई है परिभाषा, क्या वाकई है? वाकई, क्योंकि हम जब तक उस परिवेश में जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे जिसमें हमारी प्राचीनता को दबाया जाता था। हमारे ये आजमगढ़ की धरती है, ये राष्ट्र नायकों और साहित्यकारों की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। इस धरती पे चंद्रमा ऋषि का आश्रम बनाया गया था, इसी धरती पे दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, इसी धरती पे आतंक वाला मामला कहाँ से आ गया? दत्तात्रेय थे। आतंकवाद का नर्सरी तब तैयार किया गया था जब सन 2007 में हमारे सिविलियन नेशनल कॉलेज में प्रतीक राय को गोली मारी गई थी, अजीत राय को। उस परिवेश में पनप रहे थे लोग। ये सब बातें अभी भी याद करते हैं आप लोग? गोली चली थी, बम चला था, यह पुरानी बात होगी? जी बिल्कुल। बुरा वक्त सभी याद करते हैं। सब याद करते हैं। जी बिल्कुल। इसी आजमगढ़ से पहचान रखने वाले थे तो आप लोग सलेम। समाजवादी पार्टी को आप लोग जो है किस बात पे घेर रहे हैं? कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे अधिक? हर बात पे विकास के नाम पे घेर रहे हैं, जातिवाद के नाम पे घेर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, हर बात पे घेर रहे हैं। अब वो उधर से ये कहा जाता है कि सबको साथ लेकर के चलती नहीं। अरे नेताजी आप भी आइए, बड़ा नेताजी चश्मा भी लगाए हुए हैं, पहले इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि आप लोग सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल सही है। सही है? बात सुनिए, साथ लेकर हम लोग सबको चलते हैं। वो सिर्फ एक जात परिवारवाद की पार्टी है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। जात और परिवार की, जी बिल्कुल, ये इससे नकारा नहीं जा सकता है। आपको इसका प्रमाण लेना है तो आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। पहले जाएं। गोरखपुर में आज अखिलेश यादव गए हैं, वहाँ जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ सपा जीत गई थी और वहाँ बीजेपी हार गई थी। निषाद साहब जीत गए थे वहाँ से, तो सिचुएशन तो बदल जाते हैं ऐसे ऐसे। फिर भले बदल गए हों, लेकिन आपसे बता दें कि आजमगढ़ और गोरखपुर से आप तुलना करेंगे तो यहाँ जो है आतंकवाद और जातिवाद का जो जड़ फैला था उसको आज
तोड़ने का काम किए हैं। आज विश्वविद्यालय देखे टूट गया। सर, हाँ, आज जो है सरस्वती जी के जो स्थापना हुई है शिक्षा ये भी के कुछ क्षेत्र में, बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो आज अपने परिवारवाद की बात करते हैं, जो अपने चाचा का नहीं हुआ वो आजमगढ़ की जनता का क्या होगा? सारी लड़ाई लेकिन आप लोगों की अखिलेश यादव से ही है, और मायावती, प्रियंका गांधी कहीं कोई टक्कर में नहीं है कोई? क्यों? मायावती और प्रियंका गांधी की बात छोड़िए, अखिलेश यादव इस समय टक्कर में नहीं है, वो खाली भरम में पड़े हैं कि हम जो है टक्कर में है तो भाजपा की। किससे लड़ाई है आपकी? अपना दल से लड़ाई है? चिंता छोड़िए 22 की और तैयारी करिए 27 की। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। बस क्यों पड़े हैं सिर्फ चक्कर और में? सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं सपा वाले, बाकी कहीं दूर दूर तक लड़ाई का नामो निशान नहीं है। एक बात बोलेंगे कि जो भाजपा ने कहा वो करके दिखाया। हम वतन के वो सोले एक हैं। बात हम अपनी ओर से बोलते हैं, चश्मा बड़ा जोरदार है आपका। ये सब अंग्रेजी मॉडल मामला है। जी, हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। जो भी घोषणा पत्र है ना इनका, वो संकल्प पत्र होता बाकी है। जनता सपा और कांग्रेस बाकी की- जनता तय करेगी, हैं? बाकी जनता तय कर दी। आज की जो है भीड़ है, ये आप देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता किस ओर। ठीक है, तो ये देखिए, आपने यहाँ पर बात सुनी है। ये है आजमगढ़ का। हाँ रे, आप बताइए, महिलाओं से हमने बात नहीं की, कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। महिलाओं के सम्मान में भाजपा जो कार्य कर रही है, हाँ। महिलाएं भी कमर कस ली हैं कि इस बार आजमगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और सर्वे हुआ है, महिलाओं में बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल हम जिले के मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं, भाजपा में प्रतिनिधि हैं, हाँ। और हम लोगों का काम ही है महिलाओं के बीच में जाना, उनके कार्यों को देखना, उनको अगर कोई शिकायत है तो उसको दूर करना। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और सभी महिलाएं संतुष्ट हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बात की है, और ये अभी यहाँ पर रैली खत्म हुई है, और उसके बाद का ये उत्साह है, और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है, और इस लड़ाई में स्टेक्स भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं।